सैमसंग के मेरे दोस्तों 20 क्रेजी फैक्ट्स बता दिए जाए भाई जब भी हम सैमसंग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले स्मार्टफोन, टीवीज या ज्यादा रेफ्रिजरेटर आ जाते हैं भाई। बट क्या आप लोगों को पता है भाई सैमसंग ने कोविड में दवाइयां बनाई थी। सैमसंग उनके दुश्मन मतलब राइवल बोलते हैं भाई इंग्लिश में, बट उनके लिए भी डिस्प्ले बनाता है। क्या आपको पता है भाई सैमसंग की खुद की स्पोर्ट्स टीम है। एप्पल से भी 15 साल पहले सैमसंग ने एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच बना दी थी। और क्या आपको पता है BMW, फोर्ड ये सब सैमसंग की बनाई हुई बैटरीज अपने ईवीज के अंदर यूज करती हैं। उसके अलावा सैमसंग फोन से पहले दुकान में मछलियां बेचते थे, खुद का हॉस्पिटल है उनका। सैमसंग हेलीकॉप्टर भी बनाता है जो आज भी यूज होते हैं। हम सोचते हैं कि भाई स्मार्टफोन मार्केट में सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन सैमसंग का जो सेमीकंडक्टर डिवीजन है वो इतना बड़ा है कि वो खाली अपने फोन्स के लिए प्रोसेसर्स नहीं बनाता है, बल्कि क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन है और यहाँ तक कि एप्पल जैसी राइवल कंपनीज के लिए भी एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एप्पल और सैमसंग भाई बाहर से कितने भी बड़े राइवल्स आपको दिखें, सच्चाई है कि एप्पल के बहुत सारे कंपोनेंट जो प्रीमियम आईफोन्स के अंदर यूज होते हैं वो सारी चीजें सैमसंग ही बना के एप्पल को सप्लाई करता है। ये सच में भाई एक माइंड ब्लोइंग चीज है कि सैमसंग की एक अलग डिवीजन भी है जिसका नाम है सैमसंग बायोलॉजिक्स। जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तब सैमसंग ने मॉडर्ना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और साउथ कोरिया के अंदर मॉडर्ना की जो मिलियंस ऑफ वैक्सीन की डोजेस बनाई थी एक्चुअली सैमसंग की फैक्ट्रीज ने ही प्रोड्यूस करी थी वो सारी बॉटल्स। आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल और इन कार्स की जान होती है भाई उनकी बैटरी। इनकी एक कंपनी है भाई सैमसंग SDI जो दुनिया की टॉप EV बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। BMW, फोर्ड जैसी बड़ी ग्लोबल कार कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सैमसंग की बनाई हुई हाई टेक बैटरीज का इस्तेमाल करती है। इवन इंडिया में भी काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप देखते हो जो बढ़िया चल रहे हैं उन सब में भी सैमसंग की ही बैटरीज का इस्तेमाल करा जा रहा है। सैमसंग सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाता भाई, उनको बेचने के लिए मार्केटिंग भी खुद ही करता है। इनकी अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है जिसका नाम चेल वर्ल्ड वाइड है। ये दुनिया की टॉप मार्केटिंग और एड एजेंसीज में से एक है। ये सिर्फ सैमसंग के एड्स ही नहीं बनाते बल्कि दूसरी बहुत सारी ग्लोबल ब्रांड जैसे कोका कोला, एडिडास इन सब की एडवर्टाइजिंग का काम भी एजेंसी हैंडल करती है। इनकी कंपनी सैमसंग टेकवेन ने साउथ कोरियन आर्मी के लिए K9 थंडर नाम के मैसिव 152 मीटर वाले हाउइट्जर टैंक्स बना रखे हैं। ये ऐसे खतरनाक मशीन्स हैं जो 40 से 45 माइल्स दूर तक अटैक कर सकती हैं। बाद में इन्होंने डिवीजन एक कंपनी को बेच दिया था। DMZ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बॉर्डर पर गार्ड करने के लिए सैमसंग ने SGR-A1 नाम के ऑटोनॉमस रोबोट्स बनाए। ये रोबोट्स अपने सेंसर्स और AI का यूज करके इंसान और जवान में फर्क समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पे भाई अपने आप रबर बुलेट्स या असली गोलियां ये फायर कर देते हैं। क्या आपको पता है सैमसंग 1938 में एक टेक कंपनी नहीं था बल्कि एक छोटी सी किराने की दुकान था। शुरुआत में ये लोग भाई सूखी मछली, आटा और खुद के बनाए हुए नूडल्स एक्सपोर्ट करा करते थे। साउथ कोरिया का जो सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है सैमसंग ही उसको चलाता है। इस पार्क में जूटोपिया सेक्शन में 2 जायंट पांडास है जिन्होंने वहां एक बेबी पांडा को जन्म दिया था। और सैमसंग सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं करता, इनके पास अपनी खुद की प्रोफेशनल फुटबॉल टीम भी है, सुवोन सैमसंग ब्लू विंग्स। एक हॉलीवुड की मूवी है मैट्रिक्स रीलोडेड, उसके लिए भाई सैमसंग ने एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन भी बनाया था जो एग्जैक्टली मूवी वाले फोन जैसा पॉपअप एक्शन के साथ आता था। एप्पल वॉच से लगभग 15 साल पहले 1999 में सैमसंग ने SPH WP10 बनाया था। उस टाइम पे वाटरप्रूफ तो पता ही नहीं होता था भाई लोगों को। ये एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच थी जिससे लोग डायरेक्टली अपनी रिस्ट पे पहन के कॉल्स कर सकते थे। इसके साथ ही भाई सैमसंग टैक्टिकल एडिशन के नाम से ऐसी रगेड गैलेक्सी डिवाइसेस बनाता है जो प्योरली मिलिट्री ऑपरेशंस और स्पेशल फोर्सेस के लिए होती है। ये एक्सट्रीम हीट, धूल, पानी इन सारी चीजों को झेल सकती है और इनमें नाइट विजन फीचर्स भी होते हैं। पुराने प्रोजेक्टर्स का भाई जमाना छोड़कर थिएटर्स में जो नई क्रिस्प और ब्राइट 4K LED स्क्रीन लगी हुई है उसकी शुरुआत भी भाई सैमसंग ने अपने ऑनिक्स डिस्प्ले के साथ करी थी। दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुबई का बुर्ज खलीफा है, एक्चुअली भाई वो सैमसंग के कंस्ट्रक्शन डिवीजन सैमसंग CNT ने ही बनाई है। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर्स बनाती है। आजकल ये लोग ऑटोनॉमस बिना क्रू वाले स्मार्ट चिप्स पर भी काम कर रहे हैं। सैमसंग इंजीनियरिंग के नाम से एक इनका डिवीजन है जो पूरी दुनिया में भाई बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज बनाता है। 1999 तक भाई सैमसंग प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स और उनके टरबाइंस बनाया करता था। इनके मेडिकल सेंटर्स के आसपास भी इनके बनाए हुए भाई हेलीकॉप्टर्स आज भी आसमान में उड़ते रहते हैं। 1990s में भाई सैमसंग ने कार भी बनाई थी, मतलब शुरू करा था। इनकी बेसिकली सैमसंग SM5 सेडान कार काफी पॉपुलर हुई थी। बाद में फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इन्होंने अपनी कार कंपनी का जो बड़ा हिस्सा था वो फ्रेंच कंपनी रेनो को बेच दिया था। साउथ कोरिया में भाई
इनका अपना एक पूरा हॉस्पिटल है, लीडिंग कैंसर सेंटर है, और ये सिर्फ पेशेंट्स का इलाज ही नहीं करते बल्कि अपनी नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करने से पहले यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली भाई बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स मेडिकल मशीन्स जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैनर्स, ये सारी चीजें भी सैमसंग खुद ही बनाता है। सैमसंग के पास एक जेम्स एक्सोस्केली भी है जो एक तरह का रोबोटिक वेरिएबल फ्रेम है जो इंसान की कमर और पैरों को सपोर्ट करता है। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनको भाई फिजिकली चलने में या फिर कुछ भी काम करने में दिक्कत होती है। 20 फैक्ट्स मेरे दोस्तों हो गए और साथ में और देता हूँ क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। रग्बी जैसे हार्ड स्पोर्ट्स के लिए भाई सैमसंग ने एक स्मार्ट हेडबैंड बनाया था। अगर खेलते वक्त भाई किसी प्लेयर को जोर से भाई झटका लग जाए, कंकशन हो जाए बेसिकली, तो ये बैंड तुरंत कोच के ऐप पे भाई रियल टाइम अलर्ट भेज देता है। पर्सनल हाइजीन को अलग ही लेवल पे लेके जाते हुए भाई सैमसंग ने स्मार्ट टॉयलेट सीट्स भी बना रखी है, वार्मर, डिओडराइजर, भाई सब कुछ भाई फीचर लगा रखे हैं। यहाँ तक कि एक ड्रायर भी है। सैमसंग ने मेरे दोस्तों एक वेलनेस बेड भी बनाई थी। देखने में एक नॉर्मल लेदर बेड जैसी लगती थी बट इसके बकल में सेंसर छुपे हुए थे। ये बेड आपके स्टेप्स, आपकी वेस्ट लाइन का साइज और आप कितनी देर बैठते हैं, ये सारी चीजें ट्रैक करती थी एंड फोन पे डेटा भेजती थी। सैमसंग भाई एक स्मार्ट अलमारी भी उन्होंने बनाई है जिसका नाम है एयर ड्रेसर। एक स्मार्ट अलमारी जैसी है, इसमें आप अपने बस कपड़े टांग दो, स्टीम और हवा लगा के उनके रिंकल्स और सारे बैक्टीरिया सब खत्म कर देती है। ये सारी चीजें कपड़ों को बिना धोए। सैमसंग ने एक बॉट हैंडी करके एआई रोबोट आर्म बनाया जो घर के छोटे मोटे काम करता है। डिशेस उठानी है, वॉश बेसिन में कहीं कुछ रखना है। उसी के साथ साथ भाई बेली है, एक छोटा सा भाई टेनिस बॉल जैसा घूमने वाला रोबोट है जो आपके घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ साथ भाई वो पेट्स पे नजर भी रख सकता है। सैमसंग ने स्किन केयर पैच नाम का एक एडवांस पैच और ऐप का कॉम्बो भी बनाया है। पैच में थोड़े थोड़े माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो आपकी डायरेक्ट स्किन के अंदर मॉइस्चर और एलईडी लाइट से न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं और आपको बताता है कि भाई स्किन को किस चीज की जरूरत है। सैमसंग ने एक ऑनलाइन हिप्नोसिस वेबसाइट भी बनाई थी जिससे अपने लोग दिमाग से पुराने टीवी शोज के स्पॉयलर्स भुला सकते हैं ताकि वो अपने फेवरेट शो को बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस कर सके। सैमसंग एज ए कंपनी अगर हम देखते हैं तो हमको बस स्मार्टफोन्स दिखते हैं बट भाई इतनी सारी चीजें हैं जो उन्होंने करी हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों चीजें होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे जो एक्चुअली वर्क नहीं भी करे। एंड आज की डेट में अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो पूरी कंट्री के एक जीडीपी का मेजर पोर्शन सैमसंग खुद कंपनी से आता है। साउथ कोरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है सैमसंग आज की डेट में। मेरे हिसाब से भाई कंट्री को बड़ा बनाने के लिए वहां से खुद के बिल्ड हुए हुए बिजनेसेस अगर बड़े बन जाते हैं वही सबसे क्रेजी तरीका भाई एक कंट्री को आगे लेके जाने का। वो भाई आप भी कोई मस्ती कंपनी बनाओ एंड उसको लेके जाओ भाई पूरे इंडिया में नाम रोशन करो। लेट्स गो भाई।